हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर माइग्रेशन एजेंट हूँ। सबसे पहले आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग सवालात पूछते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं या बहुत सारे जो क्रूशियल सवालात हैं या जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम या वीज़ा प्रोसेस के हवाले से मैं वीडियोस बना सकूं। लेकिन इसके साथ साथ काफ़ी सारे सवालात आते हैं, तो हमने इसीलिए सवालात और जवाबात का एक सिलसिला शुरू किया। उससे बहुत रिस्पांस आया। अभी रिसेंटली ये हुआ कि काफ़ी सारे सवाल आए, तो अब मैं ये कोशिश करूँगा कि जितने पॉपुलर सवालात हैं या जिन लोगों ने डिटेल में सवालात पूछे गए हैं तो उनको जवाब दे सकूं, ताकि और बहुत सारे लोगों की मदद हो जाए। हो सकता है उनका भी यही सवाल हो। तो मैं साथ साथ सवाल पढ़ूंगा और उसका फिर जवाब दूंगा। सबसे पहले जी अभिषेक पटेल, हेलो सर, ऑफशोर एप्लीकेंट, कैन आई एलिजिबल फॉर साउथ ऑस्ट्रेलिया सब क्लास 491 सिविल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट पर्सन। आई हैव एक्सपीरियंस 7.3 ईयर विद सप्लाई सुपीरियर इंग्लिश स्कोर। अभिषेक, जैसे देखिए साउथ ऑस्ट्रेलिया है, साउथ ऑस्ट्रेलिया ने ऑफशोर के लिए ओपन किया हुआ है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उन्होंने साथ लिखा हुआ है कि 8 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। सो यू हैव आंसर ऑफ योर क्वेश्चन कि 8 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने तकरीबन सारी जो मांगी हुई हैं ऑक्यूपेशन उनमें। लेकिन मैं ये कहूँगा आप ट्राई करके देख लें। समटाइम्स क्या होता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा रूल है, इफ यू अप्लाई यू मे बी, इट्स अ बिग मे बी कंसीडर्ड। आप उसको ट्राई करके देखें, हो सकता है रिलैक्स, क्योंकि जब सफिशिएंट नहीं मिलेंगे या बहुत ज़्यादा जो एप्लीकेंट है नहीं आएंगे तो हो सकता है स्टेट आपको कंसीडर करे। लेकिन जैसे 8 साल का एक्सपीरियंस आमतौर पे मांगा गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यही है। इसके अलावा जी नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंस प्रभजोत, वाई एस साउथ ऑस्ट्रेलिया एजेंट गिविंग इन्विटेशन टू ऑफशोर पीपल इंडिया। अच्छा, इसमें प्रिंस आपका जो सवाल है कि जी आपको लग ये रहा है शायद इंडिया के लिए नहीं दे रहे। भाई जब खुलता है ना जनरल स्किल माइग्रेशन, तो शायद सारी दुनिया के ममालिक के लिए एक जैसा है। ये ब्यूटी ऑफ ऑस्ट्रेलियन जनरल माइग्रेशन सिस्टम है कि वो सबके लिए एक जैसा देखते हैं। ठीक है, हो सकता है कि अभी मैंने रिसेंटली न्यू साउथ वेल्स से फैमिली स्पॉन्सर्ड के अंदर देखा है 491 साउथ ऑस्ट्रेलिया जो है वो देना शुरू कर देगा इन्विटेशन। जब सबके लिए होगा तो इंडिया के लिए भी होगा। नथिंग टू वरी अबाउट। इसमें ऐसा नहीं है कि आप इंडिया से हैं तो आपको इन्विटेशन नहीं मिल रहा, कोई पाकिस्तान से है तो उसको नहीं मिल रहा, या कोई यूके से है तो उसको मिल रहा है। ऐसा नहीं है। जब प्रोसेस स्टार्ट होगा तो केस टू केस वेरी करेगा, सबके लिए आएगा। Next जी Lucky Handsome, sir, what about student visas which are not granted since 4-5 months? What if we apply in December for visa for January intake? How long will it take for visa granted? अच्छा, दो चीजें देखें। एक तो ये आप कह रहे हैं कि अगर दिसंबर में अप्लाई करें तो जनवरी इनटेक के लिए तो क्या होगा, तो भाई डेफर हो जाएगा। दो चीज़ें हैं, देखें, आपका जो एडमिशन है वो और चीज़ है, आपका जो वीज़ा है वो अलग प्रोसेस है। तो एडमिशन होने का मतलब ये नहीं है वीज़ा मिलेगा। अच्छा, तो जो वीज़ा जो एडमिशन है वो जनवरी अगर इनटेक है तो उसको डेफर करवा लें अगर वीज़ा नहीं आया हुआ। अगर आपको ऑनलाइन स्टडी के लिए कहते हैं तो डेफर करवा लें। अगर बहुत पुश करते हैं तो आप एक मिनिमम जो सब्जेक्ट हैं वो ले सकते हैं। लेकिन 1 महीने के अंदर मैंने अभी नहीं देखा। अभी काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस स्लो है, उसकी वेरियस रीजंस हैं। मैंने अलग से उसके लिए एक वीडियो बनाई हुई है, आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं कि क्या क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से जो स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस टाइम है वो बढ़ चुका है। पहले बहुत कम होता था, कभी किसी दौर में तो 1 महीना होता था, फिर 2-3 महीने, तो प्री पेंडेमिक तो कम था, उसके दौरान भी कम रहा। अभी 4 से 6 महीने लग रहे हैं इसके अंदर। नेक्स्ट जी नदीम खान, सर, व्हाट अबाउट द प्लान फॉर न्यू स्टूडेंट हु वांट टू अप्लाई फॉर अ मास्टर्स? In what intake they are allowed in Australia, because there are thousands of old students who are stuck in their home country? Very good question नदीम खान। देखिए, आप इसको ऐसे ना देखें कि पहले जो हैं वो क्यू में लग जाएंगे। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब देखिए पायलट प्रोग्राम एक अलग चीज़ है, रिसर्च वाले आ रहे हैं या जो हेल्थ रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं वो आ रहे हैं, जिनको फील्ड में काम करना है वो आ रहे हैं पायलट प्रोग्राम के तहत। लेकिन जब ये खुलेंगे बॉर्डर्स तो वो सबके लिए खुलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बंदा है वो 2 साल से रह रहा है तो मतलब आप नए हैं तो आपके पास वीज़ा भी का है तो नहीं। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है जब कमर्शियल फ्लाइट्स खुलेंगी, जब ऊपर मतलब एक ब्लैंकेट पॉलिसी के तहत जब बॉर्डर सबके लिए खुलेंगे
तो सबके लिए खुलेंगे। फिर वो यही दौड़ होगी कि किसको पहले टिकट मिलती है, कौन आ सकता है। दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। अभी ऐसा नहीं लगता कि अगर क्यू में लेके जाना शुरू कर दें और उसको कैप्ड कर दें तो फिर तो 2-4 साल लग गए स्टूडेंट के आने में ही। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि सारे एक जैसा एक पॉलिसी के तहत ही आना शुरू होंगे, उसमें शायद नए पुराने का उस तरह इशू ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्षितिज धीमन, why is there pilot program in the first place anyway, as there is no caps on Aussie citizens returning? Very good question। देखें, जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स हैं वो तो सिटीजन्स हैं, उनका राइट है आना। वीजा होल्डर जो है, वीजा एक्चुअली एक प्रिविलेज है, वीजा राइट नहीं है भाई। देखें, वीजा अप्लाई करना आपका राइट हो सकता है, लेकिन वीजा ग्रांट होना या वीजा होना वो प्रिविलेज है। सिटीजन्स को ऑब्वियसली कोई भी स्टेट है अपनी सिटीजन्स को आने में मना नहीं कर सकती। लेट्स से आप इंडियन सिटीजन हैं, आप दुनिया में कहीं पे भी हैं, आप इंडिया वापस जाना चाहते हैं, यू हैव पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट, तो आप आपको रोक नहीं सकते बाय एनी मीन अनटिल अनलेस दे इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, वो और चीजें आ जाती हैं। तो अच्छा, कैप जो है, अभी ये कैप जो इंटरनेशनल जो वीजा होल्डर्स के लिए है, उनके लिए कैप इसलिए है कि चूंकि अभी पायलट प्रोग्राम चल रहा है। अभी देखें, न्यू साउथ वेल्स ने कितनी अच्छी खबर दी कि क्वारंटीन भी नहीं करना पड़ेगा जो 6 दिसंबर को फ्लाइट्स आ रही हैं। तो इसका ये मतलब है कि आगे ये कैप वगैरह हट जाएंगे। पहले फोकस यही था कि वैक्सीन हो जाए, पहले 100% पे थे, फिर 80-90, फिर इस तरह चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो जो जैसे वेस्ट ऑस्ट्रेलिया कहता है 90% हो गए, सबके लिए खोल देंगे, न्यू साउथ वेल्स वैसे ही खोल रहा है। तो अब होगा क्या कि मुझे लगता है कि ये कैप वगैरह वाला जो चक्कर है ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया कि सिटीजन्स और वीजा होल्डर्स में क्या फर्क समझा जाता है। हफ्सा ज़िया, सर विजिट वीजा का प्रोसेसिंग टाइम क्या होगा एग्जाम्पशन के साथ? देखें, ये डिपेंड करता है आप कौन से मुल्क से कर रहे हैं, किस कैपेसिटी में कर रहे हैं। लेट्स से आप इमीडिएट फैमिली मेंबर हैं, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, परमानेंट रेजिडेंट, तो हो सकता है कि एग्जाम्पशन के साथ साथ आपको 3 से 4 महीने, जस्ट गिविंग रफ एस्टीमेट, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के अप्लाई किए हुए हैं, 2 महीने तो तकरीबन हो गए कुछ को, तो अभी उनके ऊपर उस तरह प्रोसेसिंग नहीं हुई। पहले कभी ये 4 से 6 हफ्ते के अंदर आ जाया करता था, अभी एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता। कुछ इंस्टेंसेस में मैंने देखा है इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस के लोगों को 2-2, 3-3, 4-4 वीक्स के अंदर भी वीज़ाज ग्रांट हुए हैं। विजिटर वीज़ा की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो इमीडिएट फैमिली मेंबर और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, कंपेलिंग एंड कंपैशनेट ग्राउंड्स के ऊपर। तो मुझे ये लगता है ये 4 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। दैट्स माई अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ट्रैवल एग्जाम्पशन इटसेल्फ जो है वो 1 से 2 हफ्ते का प्रोसेस लगता है, तो उसके दौरान आप साथ साथ वीज़ा भी पैरेलल चला सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले ट्रैवल एग्जाम्पशन फिर वो, तो दोनों को आप इकट्ठे भी चला सकते हैं। तो दैट्स माई अंडरस्टैंडिंग। अभी इस पे जो डेफिनेट टाइम पता नहीं है क्या हो सकता है। करणप्रीत सिंह, सर एक बार ओपन करके ये फिर से भी बंद कर सकते हैं बॉर्डर्स? बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। जिस तरह ट्रैक रिकॉर्ड रहा पीछे ऑस्ट्रेलिया का, लगता तो शायद सबको ऐसे ही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता अब ऐसे करेंगे, क्योंकि पहले इंडिकेटर्स होते हैं। देखें, माइलस्टोन्स थे, ऑब्जेक्टिव थे कि अच्छा क्या किया जाए कि बॉर्डर्स को खोला जाए। तो वैक्सीनेशन के ऊपर आके सुई अटक गई कि भाई वैक्सीनेशन होगी, इतने % होगी तो बॉर्डर्स खोलेंगे। तो मुझे ये लगता है कि दोबारा से उस तरह बॉर्डर्स को स्नैप शट डाउन जो है वो कभी भी ना हो। शायद इंटरवल्स में कुछ करते रहे, जैसे वेरिएंट्स आते रहे, वेरिएंट्स आ भी रहे हैं आप उस तरह, लेकिन इकोनॉमी को इतना नुकसान हो चुका है या पोटेंशियल नुकसान हो रहा है, आई डोंट थिंक सो ऑस्ट्रेलिया कैन अफोर्ड इट एनी मोर। तो मुझे नहीं लगता ये दोबारा से बॉर्डर्स बंद करेंगे खोलने के बाद। डेनी जॉर्ज, how about students traveling to ACT? Can we expect an unconditional border opening by January 2022? The pilot plan will possibly take months to carry all offshore students on board, and we can't put hopes until the borders are open unconditionally. And still it's annoying to hear from the Australian government about pilot plans, quarantine and caps, and cause they have already reached the targeted vaccination numbers. Then why do they still hold back international students and skilled migrants? It's a long wait now, and very much frustrated with the scenario. Hope they will act wisely at least from now on. वेरी वैलिड कंसर्न, बिल्कुल ठीक। देखें, इसमें आपने अपने सवालों का जवाब काफ़ी हद तक दे दिया है। मुझे लगता है ये कैप वगैरह जो है ये ख़त्म कर दिया जाएगा बहुत जल्दी, और क्रिसमस के आगे जो है जाके
ये जो कैप्स वगैरह हैं या कोई बड़ी खुशखबरी ये दे सकते हैं, दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग। यश पटेल सर, वीज़ा कैंसिल करते हैं स्टूडेंट वीज़ा होल्डर तो फ़ी कितनी वापस आती है और कितने टाइम में? अच्छा यश, अगर आप रिफ्यूज़ल की बात कर रहे हैं, लेट्स से आप ऑफशोर एप्लीकेंट हैं तो रिफ्यूज़ल की बात कर रहे हैं, तो आपके ऑफर लेटर पे लिखा आता है कि इन केस ऑफ रिफ्यूज़ल आपका नॉन रिफंड जो रिफंडेबल जो फ़ी है वो कितनी होती है। नॉर्मली 200, 400, 500, $600 तक ही होती है। लेकिन अगर आप कैंसलेशन की बात कर रहे हैं, कैंसलेशन बड़ी बुरी बला है, वो बेसिकली उससे आपको बल्कि एक भी शायद डॉलर वापस ना हो। एक तो ये, दूसरा आप कॉलेज के लिए जा रहे हैं, अगर वो लेवल 1 का है तो लेवल 2 पे आ जाता है। अगर आपका कोई फोर्ज डॉक्यूमेंट किसी का निकल आया या फेक डॉक्यूमेंट निकल आया तो कैंसलेशन बुरी बला है। आप आई थिंक रिफ्यूज़ल की बात कर रहे हैं, अपना ऑफर लेटर पढ़ें, उस पर आमतौर पे लिखा होता है, बल्कि लिखा ही होता है, सीओई पढ़ें, उसके ऊपर लिखा होता है नॉन रिफंडेबल जो है। Next question is Zain Salam sir, can you please answer my question? I'm very worried. I'm currently on student visa and I'm offshore. I have deferred my course once and I'm also not undertaking all subject, but my uni is allowing me to do that. Am I still breaching my visa condition by not studying full time? Zain, nothing to worry about. देखिए, आपकी जो यूनी अगर आपको अलाउ कर रही है, आप रिड्यूस्ड स्टडी लोड ले रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, दैट्स ओके, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एनरोल्ड हैं, आप रिड्यूस्ड स्टडी लोड ले रहे हैं, यूनिवर्सिटी अलाउ कर रही है तो दैट्स ओके, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के ये थोड़े से सवालात थे जिनका मैंने जवाब देने की कोशिश करी। होप आई आंसर द क्वेश्चंस वेरी वेल। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारे लोगों की इसमें मदद हो सकती है। और आपके सवालात जो है रैंडमली पिक होते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके सवालात को पिक करके जवाब दे सकें जब भी इस वीडियो का टाइम आता है, और ये सिलसिला होपफुली जारी रहेगा। थैंक यू।